हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या कहेंगे, आरआरबी की ओर से आरपीएफ का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में आज फुल डिटेल में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इसका तैयारी करने का जो सही तरीका है वो कौन सा है। इसका सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें कभी भी किसी टाइप में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि इसके बाद हम लोग को क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आज हम लोग इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बात करेंगे कि इसका अप्लाइंग डेट कब है, कब इसका लास्ट डेट है, क्या कोई गलती अगर हो जाए क्या इसको सुधार कर सकते हैं या नहीं, एज लिमिट क्या रहेगा, कितना एज का कटअप है, ठीक है ना, सैलरीज किस टाइप का रहेगा, सारे के सारे के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन कितना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग ये शुरुआत करें, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, गीता ज्ञान ले लेते हैं। आज क्या है, संदेव अकेला खड़े होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। ठीक है, श्री कृष्ण जी का ये वाणी है। आप इसी के साथ इसी को ध्यान में रखते हुए आप क्या कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए अब क्या करते हैं, आरआरबी का जो भी हमारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये आरआरबी की ओर से ये वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है ना। इसका जो अप्लाइंग डेट चालू हो गया है, देखो दो टाइप का वैकेंसी निकला हुआ है आरआरबी की तरफ से। एक तो सब इंस्पेक्टर का, एक क्या है आपका कांस्टेबल का। अब इसका अप्लाइंग डेट जो है वो 15 अप्रैल से चालू है 14 मई तक, ठीक है ना। अभी काफ़ी दिन बाकी है, आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको आपको भरना है या नहीं भरना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एलिजिबिलिटी के अंदर, इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इसको भरिएगा, 100% भरिएगा, क्योंकि ये कोविड के बाद ये वैकेंसी निकला हुआ है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी में क्या है। आरपीएफ है ना, 01/2024 यानी 2024 में ये रेलवे का पहला नोटिफिकेशन है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर का यानी एसआई का वैकेंसी है। और एसआई के वैकेंसी के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, है ना, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में बीए, बीकॉम या बीएससी में किसी में भी है, आप इसके लिए आपका चलेगा। उसके बाद इसका एज लिमिट जो रखा गया ना, वो रखा गया है 18 से लेकर कितना देखा गया है, 20 से लेकर 28 तक रखा गया है। बेसिकली ये जो सामान्यतः जो रहता है ना, वो कितना रहता था, ये रहता था 20 से लेकर 25, लेकिन 3 साल इसलिए बढ़ाया गया कि कोविड के चक्कर में, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो आपका साफ साफ लिखा हुआ है इस लाइन में लिखा हुआ है कि कोविड के लिए क्या किया गया है, इसमें जो एज रखा गया ना, एज में थोड़ा सा आगे कंसेशन दिया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर वैकेंसीज की बात करें कि एसआई में कितना वैकेंसी है, 452 वैकेंसीज है, ठीक है ना। उसी टाइप का ऐसे ही क्या है, 2 नंबर जो वैकेंसी निकला हुआ है किसके, आरपीएफ में क्या निकला हुआ है, कांस्टेबल का निकला हुआ है। कांस्टेबल में कितना मांग रहा है, 10th पास मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांग रहा है। सारे के सारे बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे हमें तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो रखा गया है ना, वो 21,700 रखा गया है, यानी मोटा मोटी आप 30,000 तक मान लीजिए कि आपको सैलरी जो है वो 30,000 तक आपका सैलरी मिल सकता है। ये जो लिमिट का बात है, ये 18 से 25 साल सामान्य तो होता है, लेकिन 18 से कितना रखा गया है, 28 तक रखा गया है। और इसके अंदर एससी एसटी और ओबीसी के लिए, जो एसटी एससी के लिए 5 साल प्लस ओबीसी के लिए 3 साल का जो छूट है, वो इसके अंदर एलिजिबल है, यानी ये क्राइटेरिया है, इनको रख सकते हैं, ठीक है। और इसका टोटल अगर वैकेंसी देखा जाए, किसका, कांस्टेबल का, ये रखा गया है 4208, यानी टोटल हो गया 4660, ठीक है ना। इस बार जो वैकेंसी निकला हुआ है ना, 4660 वैकेंसी निकला हुआ है, यानी एक टाइप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा वैकेंसीज है, ठीक है ना। अब इस वैकेंसी को भरिएगा, अगर आप जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है अगर वो आपका क्लियर हो तो। देखो इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स, फिर दूसरा नंबर पॉइंट्स क्या होगा, एज के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताएगा, अभी हम लोग बात करेंगे फिजिकल मेजरमेंट क्या चाहिए। उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग कि इसके अंदर स्टैंडर्ड क्या चाहिए, यानी फिजिकल जो एफिशिएंसी है वो क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसके अंदर बात करेंगे कि इसके फीस कैटेगरी क्या है। फीस कैटेगरी अगर देखा जाए तो जनरल ओबीसी के लिए, जनरल के लिए क्या रखा गया है, ये आपका 500 रुपये रखा गया है, जो कि 400 रुपया आपका रिफंडेबल होगा। इसके अंदर लिखा हुआ है 400 रुपया आपका पेपर देने के बाद। ये भी ध्यान रखना, आप अगर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसको देने के बाद
आपको क्या होगा, 400 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो फॉर्म भरते समय आपका अकाउंट और IFSC कोड जरूर आप इसके अंदर भरिएगा। किसी दूसरे का अकाउंट, यानी आप अगर इसको कोई साइबर कैफे या किसी जगह में भरते हैं तो उसका अकाउंट ना डालें, वो अपने अकाउंट से आप क्या कीजिए, इस फॉर्म को भरने का कोशिश कीजिए। उसके बाद ST SC OBC और फीमेल जो कैंडिडेट है इसके लिए कितना है, 250 रुपये है, जो कि 250 रुपये क्या हो जाएगा आपका रिफंडेबल है, पूरा का पूरा इसका पैसा आ जाएगा। इसके अंदर 500 में से 400 आता है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 250 में से 250 रुपये क्या हो जाएगा आपके पास वापस आ जाएगा। तो फॉर्म को भरते समय ये आपको ध्यान देना जरूरी है कि कैसे हमें फॉर्म भरना है। इसके बाद आप बात क्या करेंगे कि इसके बाद जो है वो हमें ये देखना है कि किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है, किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आपके अंदर, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, तो ये आपके पास ये वेबसाइट नंबर दिया हुआ है, काफ़ी सारा है, काफ़ी सारे जोन के हिसाब से ये वेबसाइट दिया हुआ है। इसके अंदर आप अगर क्लिक करेंगे ना, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कहाँ पर, आप डायरेक्ट जा सकते हैं इस वेबसाइट में। इसके अंदर जो भी आपका क्वेरीज है, सारी के सारी क्वेरीज इसके अंदर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। सारी के सारी इसके अंदर क्वेरीज के आंसर दिया हुआ है, आप उसको जाकर सही ढंग से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात अभी करेंगे कि इसका पैटर्न कैसा रहेगा, किसका पैटर्न रहेगा। ये जो एग्जाम होगा CBT का, अभी बात हम लोग कर रहे थे CBT, है ना। CBT का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा, CBT का जो एग्जाम होगा वो किस टाइप का होगा, देखो 120 नंबर का पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा, सारे पेपर एक एक, देखो क्वेश्चन 120 आएगा, 120 मार्क्स भी होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया। इसके अंदर नेगेटिव भी मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। यानी कुल मिलाकर 1/3 का जो प्रावधान रखा गया है नेगेटिव मार्किंग का, यानी 3 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, इसका ड्यूरेशन यानी टाइम ड्यूरेशन अगर बोला जाए ना, 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का रखा गया है। इसके अंदर क्वेश्चंस किस किस टाइप का आएगा, देखो मैथ से, है ना, बेसिक अरिथमेटिक से, सामान्य गणित से कितना आएगा आपका, 35 नंबर का आएगा, 35 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का, यानी जीके जिसे हमें कहते हैं, जीके से कितना आएगा, हमें 50 नंबर का पेपर आएगा जीके से। देखो क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और एंड रीजनिंग से, यानी रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर से कितना हो गया, 35 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। यानी कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 में से कितना है, 120 नंबर का है। तो 1.5 घंटे का समय रखा गया है, ठीक है ना, 90 मिनट का, लेकिन 120, तो हमें लगभग 45 सेकंड में एक एक क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि आपका तैयारी कैसा होना चाहिए, बात अभी करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें किस किस सब्जेक्ट में, यानी मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है और जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आ गया CBT के लिए पाठ्यक्रम, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है CBT के लिए पाठ्यक्रम। अभी बात किए गए थे अंकगणित से, अंकगणित से कितना आएगा, 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 नंबर, ठीक है ना। अब क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, देखो सारी के सारी चीज, देखो बेसिक जो होता है ना, सब यही से ही पूछा जाता है। सारे के सारे आप किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC का कर रहे हैं, चाहे NTPC का कर रहे हैं, चाहे रेलवे किसी भी ग्रेड का कर रहे हैं, चाहे आप किसी क्लर्क का भी कर रहे हैं ना, सारे के सारे जो चैप्टर दिया रहता है ना मैथ्स में, यही चैप्टर होता है। क्या क्या होता है, संख्या प्रणाली होता है, पूर्ण संख्या होता है, दशमलव होता है, भिन्न होता है, संख्याएं होता है, उसके बाद मौलिक अंक गणित होता है, उसके बाद प्रतिशत होता है, अनुपात होता है, समानुपात होता है, औसत होता है, ब्याज होता है, लाभ और हानि होता है, छूट होता है, सामान्य साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसके बाद क्षेत्रमिति होता है, समय और दूरी आदि, ठीक है ना। जो जो ये जो चैप्टर है ना, ये जनरल चैप्टर है, इसी चैप्टर में से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ्स का तैयारी आपको क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से, जो जिस चीज का भी, जिस फील्ड में आप हो, आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपका हाइट और चेस्ट अगर आपका सही है, आप फिजिकल फिट है, तो आप क्या कर सकते हैं, RPF के लिए वैकेंसी भर सकते हैं, बहुत अच्छा वैकेंसीज है। चलिए उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस का बात है, ये जनरल यानी रीजनिंग का बात है। रीजनिंग में वही सब आता है, क्या है, एनालॉगी टेस्ट आता है, समानता आता है, अंतर आता है, स्नातक वही है, कोडिंग डिकोडिंग, आपका ब्लड रिलेशन, डाइस, ये जितना भी है ना, सब के सब यही सब दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सामान्य ज्ञान के बात करें, 50 नंबर का आएगा, जो कि काफ़ी वास्ट
सब्जेक्ट होता है ये, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सारे के सारे इसके अंदर क्या होता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सारे के सारे इसके अंदर आ जाता है। ये कितने मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का होगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है ये भी हम लोग बात करेंगे। तैयारी कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या है कि सिलेबस आपको नॉलेज होना चाहिए, पूरा के पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको मन लगाकर, यानी डेडिकेशन जो होना चाहिए ना, सीरियसनेस आपके पास होना चाहिए। सीरियसनेस अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं, आपको ले सकते हैं। आपको सुबह उठकर क्या करना है, दौड़ना है, क्योंकि इसके अंदर रनिंग भी मांगा गया है। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या फिजिकली होना चाहिए। देखो सबसे पहले देखो इसके अंदर PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो 1600 मीटर का दौड़ लिखा हुआ है। 1600 मीटर का दौड़ है किसके लिए, जनरल के लिए। क्या है, इसके अंदर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ आपको आना चाहिए। उसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए कितना है, 800 मीटर रखा गया है। क्या है, 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर उनको दौड़ना होगा। उसके बाद रखा गया है कि अगर आपका लंबी कूद का बात करा जाए, यानी कूदने का, तो 14 फीट लंबाई आपको कूदना पड़ेगा, जबकि महिलाओं के लिए कितना रखा गया है, 9 फीट का रखा गया है। और ऊंची कूद का जो है वो कितना रखा गया है, 4 फीट रखा गया है, जो कि महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग श्रेणी का ऊंचाई के लिए, यानी इसके बाद PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो जनरल OBC ये होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। किसके लिए होना चाहिए, ये पुरुष के लिए, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही ST SC के लिए थोड़ा सा छूट है, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद ये स्पेशल दिया हुआ है गढ़वाली गोरखवाली गोरखाओं के लिए, ठीक है ना, ये स्पेशल कैटेगरी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, जो सीने का जो फुलाकर और बिना फुला हुए कितना चाहिए, 80 चाहिए, किसके लिए, जनरल के लिए, और फुला हुआ कितना चाहिए, 85 चाहिए। वही ST SC के लिए कितना चाहिए, 76.2 सेंटीमीटर बिना फुले हुए, और 81.2 सेंटीमीटर फुला हुआ है। और इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी सीने का मार्क नहीं होता है। आशा करता हूँ जितना भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए, अब बात होता है कि क्या आप इसको भरें या ना भरें। देखो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपका हाइट और आपका सीना अगर इस कैटेगरी में है और आप अगर फिट हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वैकेंसी को जरूर भर दीजिए, क्योंकि 4000 से ऊपर वैकेंसीज है, ठीक है ना, और ये काफ़ी दिन के बाद निकला हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भर दीजिए, इससे बेहतर नौकरी नहीं हो सकता है। रेलवे का नौकरी है, आप जानते ही हैं कितना बढ़िया नौकरी है, ठीक है ना। आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। धन्यवाद।